हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि कालिदास की ऋतुसंहारम रचना, जो कि एक खंड काव्य है, इस रचना की मुख्य विशेषता, इसकी व्याख्या, इसका कथानक, इसमें प्रयोग किए गए अलंकार, रस, काव्य शैली, भाषा शैली, काव्य सौंदर्य, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम लोग। ऋतुसंहारम, कालिदास का ऋतुसंहारम रचना जो है कि 6 सर्गों में भारतीय 6 ऋतु जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत के कथानक पर आधारित एक खंड काव्य है, जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य जैसे कि जीव जंतुओं और मानव प्रेम संबंधों पर ऋतुओं के प्रभाव का मुख्य विशेषता के रूप में चित्रण किया है। महाकवि कालिदास की ऋतुसंहारम रचना की काव्य विशेषता की बात अगर करें तो इसमें प्रकृति प्रेम, यथार्थवादी वर्णन और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। ऋतुसंहारम रचना में काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य इसमें प्रकृति बिंबों और अलंकारों से परिपूर्ण यह रचना है, और भाषा शैली इसकी बहुत ही सरल, मधुर, अलंकारिक संस्कृत है, जो कि कालिदास की आरंभिक रचना होने के बावजूद उनकी प्रतिभा की झलक इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम लोग कथानक को देख लेते हैं ऋतुसंहारम के। यह काव्य ग्रीष्म ऋतु से शुरू होकर वसंत ऋतु पर समाप्त होता है, जिसमें प्रत्येक सर्ग एक विशेष ऋतु को समर्पित करता है। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास की यह ऋतुसंहारम रचना है, यह प्रथम रचना है, उनकी आरंभिक रचना है। और उन्होंने रचना कौशल जो भी शुरू किया, रचना करने का सोचा जो, तो उनकी इसी रचना से उनकी रचना पद्धति स्टार्ट हुई, शुरू हुई। ऋतुसंहारम रचना उनकी पहली रचना मानी जाती है, आरंभिक रचना मानी जाती है। फिर भी इस रचना में उनकी प्रतिभा साफ साफ स्पष्ट रूप से झलकती है। ऋतुसंहारम रचना में कवि हर ऋतु में प्रकृति के बदलते रूप, पेड़, फूल, जीव जंतु का वर्णन करते हैं, और साथ ही उन ऋतुओं का प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रणय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शाते हैं। ऋतुसंहारम रचना में प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें हुआ है। इस ऋतुसंहारम रचना की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। इसमें प्रकृति चित्रण पॉइंट है, बिंदु है, छोटी सी हेडिंग के रूप में। प्रकृति के सूक्ष्म और सजीव वर्णन, उसके हर पहलू जैसे कि वनस्पति, जीव, मौसम को समेटे हुए हैं। ऋतुसंहारम रचना में प्रकृति का वर्णन जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृतियाँ, वनस्पति, ऋतुओं का वर्णन इस रचना में देखने को मिलता है। ऋतुसंहारम रचना में किस रस की प्रधानता है, इसको देख लेते हैं। तो ऋतुसंहारम रचना श्रृंगार रस, शेडिंग है पॉइंट के रूप में छोटी। प्रकृति और मानव प्रेम का सामंजस्य इस ऋतुसंहारम रचना में देखने को मिलता है। विशेषकर ऋतुओं के प्रभाव से उत्पन्न प्रेम प्रसंगों का चित्रण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से झलकता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगली हेडिंग क्या है, इसमें पॉइंट के रूप में है कालिदास की प्रारंभिक रचना। यह रचना जो है कि कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है, पहली रचना है ये कालिदास की, जिसमें उनकी बाद की महान कृतियाँ की झलक मिलती है। जिसमें उनकी बाद की मतलब ऋतुसंहारम के बाद की जितनी भी रचनाएं लिखी गई, उन महान कृतियों की झलक इस ऋतुसंहारम, इनकी जो पहली रचना है, इसमें ही देखने को मिलती है। ऋतुसंहारम के अंतर्गत मुख्य हेडिंग काव्य विशेषता है। काव्य विशेषता के अंतर्गत पॉइंट में विस्तृत वर्णन, यथार्थवादी चित्रण और अंतिम मंगलाचरण, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं हेडिंग के रूप में। विस्तृत वर्णन में हर ऋतु के विशेष दृश्यों, ध्वनियों और गंधों का विस्तृत चित्रण इस ऋतुसंहारम में वर्णित है, किया गया है। यथार्थवादी चित्रण पॉइंट, इसको देख लेते हैं। भारत की विविध प्राकृतिक और जीव जंतुओं की जानकारी का समावेशन भी इस ऋतुसंहारम रचना में देखने को मिलता है। अंतिम मंगलाचरण, प्रत्येक सर्ग के अंत में उस ऋतु के सभी के लिए मंगलाकारी होने की प्रार्थना इसमें वर्णित की गई है। अर्थात ऋतुसंहारम रचना के प्रत्येक सर्ग के अंत में मंगलाचरण भी इसमें देखने को मिलता है। काव्य सौंदर्य इसमें मुख्य हेडिंग है। मुख्य हेडिंग के अंतर्गत अलंकारिकता, रंगों और छवियों का खेल, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो अलंकारिकता के अंतर्गत देख लेते हैं उपमाओं और अलंकारों का सुंदर प्रयोग, जो वर्णन को और ही मनोरम बनाता है। उपमा अलंकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी
इस बात को दोहराया गया था कि महाकवि कालिदास का अगर कोई प्रिय अलंकार है तो उपमा अलंकार है। इनकी रचनाओं में उपमा अलंकार का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग जो कि वर्णन को बहुत ही मनोरम बनाता है। वैदर्भी रीति इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता रही है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार और रीति डाल के हम लोग लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और वैदर्भी रीति। अगली हेडिंग है इसमें रंगों और छवियों का खेल। प्रकृति के रंगों में पत्तियां, फूल, आकाश और छवियों में बादल और नदियों का सजीव चित्रांकन देखने को मिलता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य में अलंकारिकता और रंगों और छवियों के बाद तीसरी हेडिंग इसमें पॉइंट के रूप में है भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ाव में देख लेते हैं प्रकृति के साथ मानव मन विशेषकर प्रेम के जुड़ाव का मार्मिक चित्रण इस ऋतु संहार काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत भावनात्मक जुड़ाव में इसको हम लिख सकते हैं। प्रकृति के साथ मानव मन के विशेष प्रेम के जुड़ाव का मार्मिक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। भाषा शैली के अंतर्गत देख लेते हैं ऋतु संहारम रचना में कौन सी भाषा शैली इसमें प्रयोग किया गया है। तो सरल और मधुर संस्कृत कालिदास की हस्ताक्षर शैली जो अलंकारों से युक्त होने के बाद भी मधुर है। मधुर व सरल दोनों है अलंकारों से युक्त होने के बाद भी। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा शैली के अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है इसमें। तो दूसरा है इसमें प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति में भाषा में एक सहज प्रभाव इस ऋतु संहार रचना में देखने को मिलता है कि भाषा का एक सहज प्रभाव इसमें किया गया है जो वर्णन को बोझिल नहीं बनाता है। ऋतु संहार का महत्व हेडिंग है, ये हेडिंग डाल के हम लोग लिख सकते हैं इसका महत्व क्या है। यह विभिन्न ऋतुओं की विशेषताओं और सौंदर्य परक पहलुओं को दर्शाती है जिसमें हेमंत काल पे विशेष बल दिया गया है। इस ऋतु संहारम रचना में हेमंत ऋतु जो है उस पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह कामदेव को एक योद्धा की भूमिका में प्रस्तुत करती है। ऋतु संहारम में महत्व के अंतर्गत ये हम लोग देख रहे हैं जो प्रेम और कामना से जुड़े एक योद्धा के रूप में उनके महत्व को उजागर करती है। ऋतुओं का वर्णन मुख्य रूप से महाकवि कालिदास के खंड काव्य ऋतु संहार में है जिसमें ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, इन सभी 6 ऋतुओं का वर्णन जो कि भारतीय ऋतु जो होती हैं उसमें भारतीय ऋतुओं 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन ऋतु संहारम में देखने को मिलता है। ऋतु संहारम रचना में की अगर विधा की बात करें तो ऋतु संहारम रचना जो है कि खंड काव्य विधा के अंतर्गत यह रचना आती है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें ऋतुओं का वर्णन मुख्य रूप से महाकवि कालिदास के खंड काव्य ऋतु संहार में है जिसमें ग्रीष्म से लेकर वसंत तक 6 भारतीय ऋतुओं में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं उसको देख लेते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत का मनोहारी और श्रृंगारपूर्ण वर्णन इस ऋतु संहार रचना में किया गया है जो प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं के मेल को दर्शाती है। लिखित एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतु संहारम रचना पे अगर प्रकाश डालना होगा तो फिर ये सारे पॉइंट इसमें जितने मुख्य बिंदु हैं, जितने महत्वपूर्ण मेन हेडिंग है उसके साथ हम लोग लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर उठेगा। अब मुख्य बिंदु इसमें मुख्य हेडिंग है, मुख्य बिंदु के अंदर रचयिता, विधा और संरचना इस पॉइंट के रूप में है तो इसको देख लेते हैं। रचयिता की बात करें तो ऋतु संहारम के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। कालिदास को दीपशिखा की भी उपाधि मिली है। विधा की बात करें तो यह एक संस्कृत खंड काव्य जिसे लघु महाकाव्य भी कहा जाता है, जिसे गीत काव्य की श्रेणी में भी रखा जाता है। संरचना में देख लेते हैं इसमें 6 सर्ग अर्थात 6 अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक एक ऋतु के लिए समर्पित है। 6 अध्याय से तात्पर्य यहाँ पे 6 ऋतु इसमें ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है तो प्रत्येक सर्ग में या प्रत्येक अध्याय में एक एक ऋतुओं का वर्णन इसमें दिखाया गया है या प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु के अंतर्गत अगला बिंदु है इसमें वर्णित ऋतुएं और विशेषताएं। तो वर्णित ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 ऋतुओं के हिसाब से इसको 6 अध्याय में विभक्त है रचना। 6 अध्याय 6 इसे लघु महाकाव्य की भी संज्ञा दी जाती है। एक गीत काव्य की श्रेणी में भी ऋतु संहारम रचना को रखा जाता है।
ऋतु संहारम रचना की विशेषता की बात करें तो यह भारतीय ऋतु चक्र का जीवंत चित्रण है और प्रकृति के साथ साथ प्रेमी प्रेमिकाओं के मन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी यह ऋतु संहार रचना दर्शाता है। तो महाकवि कालिदास की यह पहली रचना है, इनकी यह आरंभिक रचना है और उनकी पहली रचना होने के बाद भी उनकी प्रतिभा इसमें साफ साफ झलकती है। उनकी काव्य कौशलता जो है उसमें दिखाई देती है। संक्षेप में अगर इसकी बात करें तो अगर आप ऋतुओं के वर्णन से जुड़ा खंड काव्य जानना चाहते हैं तो ऋतु संहार ही वह प्रमुख रचना है जो इस विषय पर केंद्रित है। अगर आप ऋतुओं के वर्णन से जुड़ा खंड काव्य जानना चाहते हैं तो प्रश्न बन सकता है कि ऋतुओं से जुड़ा वर्णन किस रचना में है या किसकी रचना है, या ऋतुओं से संबंधित, या फिर पूछ सकता है कि ऋतुओं से संबंधित कौन सी रचना है संस्कृत साहित्य जगत में, या किस कवि के द्वारा ऋतुओं पे रचनाएं लिखी गई हैं। अब अगला हेडिंग इसमें है ऋतु संहार का अर्थ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ऋतु संहार का अर्थ से तात्पर्य यहाँ पे होगा ऋतुओं का समूह या फिर ऋतुओं की माला, जो कि यह महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध काव्य है ऋतु संहारम। यहाँ ऋतु संहारम में संहारम शब्द जो यहाँ पे है, ऋतु के बाद जो संहारम शब्द इसमें जुड़ा है संहार, इस संहार शब्द का अर्थ विनाश से नहीं होगा। यहाँ संहार का अर्थ समूह या माला से होगा, जिसमें उन्होंने भारत की 6 प्रमुख ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत के सौंदर्य, प्रकृति और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अत्यंत काव्यात्मक और श्रृंगारिक वर्णन किया है, जिसमें हर ऋतु का अलग अलग सर्ग या अलग अलग अध्याय है। पूछ भी देगा कि ऋतु संहार में किन 6 ऋतुओं का वर्णन है, उनका नाम उल्लेख कीजिए। तो जो 6 ऋतुएं इसमें वर्णित हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अर्थ का स्पष्टीकरण, ऋतु संहार के अंतर्गत अर्थ का स्पष्टीकरण हेडिंग है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि ऋतु हो गया, संहार हो गया। संक्षेप में भी कुछ इसका जो होता है कंक्लूजन उसको यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ऋतु के अंतर्गत मौसम या ऋतु जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात। संहार का यहाँ पे दिया है कि समूह, संग्रह या एक साथ लाना, विनाश नहीं जैसा कि कभी कभी गलत समझा जाता है। वही जो संहार का अर्थ यहाँ पे विनाश से न लेके बल्कि समूह और माला से लिया गया है। संक्षेप में यह 6 ऋतुओं के चक्र और उनके प्राकृतिक सौंदर्य का एक सुंदर संग्रह है। ऋतु संहारम जो है कि प्राकृतिक सौंदर्य का एक सुंदर संग्रह है, जो कि प्रकृति के विभिन्न नदियाँ, बादल, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल, हरे कलर, प्रकृति में जितने भी रंग हैं, प्रकृति चीज़ें जितने भी यहाँ पे हैं उस ऋतु संहार में सब देखने को मिलते हैं। ऋतु संहारम रचना में अर्थ का स्पष्टीकरण में प्रकृति के विभिन्न रूपों और प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रणय जीवन पर उनके असर को ऋतु संहारम रचना जो है यह दर्शाती है। तो ये तो रहा महाकवि कालिदास के ऋतु संहारम रचना की मुख्य विशेषता, काव्य सौंदर्य, अलंकार, भाषा शैली, विधा, रचयिता, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन किए। ऋतु संहारम शब्द का जो अर्थ है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जरूर पूछेगा कि ऋतु संहारम अर्थ से क्या तात्पर्य होगा, तो ऋतुओं की माला या ऋतुओं का समूह। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।